जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की संरचना पंच तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि इन्हीं पंच तत्वों के संतुलन पर आधारित है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो प्रलयकारी हो सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच तत्व या पंच महाभूत का नाम दिया गया है। यह मानव शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व मानव की 5 इंद्रियों से संबंधित हैं। जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें हमारी 5 इंद्रियों का ही काम करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज विस्तार से जानते हैं कि यह पंच महाभूत क्या हैं और इनको समर्पित मंदिर भारत में कहां-कहां पर हैं। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारक शब्द है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा तथा उत्साह आदि आते हैं। बाथ तथा कफ इसकी धातु है। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना गया है। आकाश का विशेष गुण शब्द है और यह शब्द इसका संबंध हमारे कानों से है। यही शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचता है तभी उसका कुछ अर्थ निकलता है। वेद तथा पुराणों में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्म रूप माना गया है। वास्तव में आकाश में होने वाले गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, उष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए इसे आकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, हमें इसके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। आकाश का देवता भगवान शिव जी को माना गया है। थिल्लई नटराज मंदिर भारत का 5वां सबसे बड़ा मंदिर है, जो 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चिदंबरम शहर के मध्य में स्थित है। चिदंबरम शब्द चित शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चेतना, और अंबरम जिसका अर्थ है आकाश। यह चेतना के आकाश को संदर्भित करता है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह पंचभूत स्थल में से एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव को लिंगम के बजाय एक मानव रूपी मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर में भगवान शिव की क्रिस्टल से बने लिंगम और उनके निराकार रूप में भी पूजा की जाती है। वायु तत्व के स्वामी ग्रह शनि है। इस तत्व का कारक तत्व स्पर्श है। इसके अधिकार क्षेत्र में श्वास क्रिया आती है। वात इस तत्व की धातु है। यह धरती चारों ओर वायु से घिरी हुई है। संभव है कि वायु अथवा वात का आवरण ही बाद में वातावरण कहलाया हो। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। व्यक्ति अपंग अथवा बुद्धि से जड़ हो सकता है। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने वायु के 2 गुण माने हैं, वो है शब्द तथा स्पर्श। स्पर्श का संबंध त्वचा से माना गया है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र और मनुष्य की चेतना श्वास प्रक्रिया से जुड़ी है और इसका आधार वायु है। वायु के देवता भगवान विष्णु माने गए हैं। श्री कालहस्ती मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले के श्री कालहस्ती शहर में स्थित है। यह दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है और कहा जाता है कि यह वो स्थान है जहां कनप्पा ने लिंग से बहते रक्त को ढकने के लिए अपनी दोनों आंखें चढ़ाने के लिए तैयार थे। तिरुपति से 36 किलोमीटर दूर स्थित श्री कालहस्ती मंदिर अपने वायु लिंगम के लिए प्रसिद्ध है, जो हवा का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचभूत स्थलों में से एक है। मंदिर को राहु के क्षेत्र और दक्षिण कैलासम के रूप में भी माना जाता है। आंतरिक मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और बाहरी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल प्रथम और बाद के चोल राजाओं तथा विजयनगर के राजाओं द्वारा किया गया। वायु रूप में शिव को कालहस्तीश्वर के रूप में पूजा जाता है। सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी ग्रह माने गए हैं। अग्नि इसका कारक तत्व रूप है। इसका अधिकार क्षेत्र जीवन शक्ति है। इस तत्व की धात पित्त है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की
अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा और मानव जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सूर्य पर जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा तथा प्रकाश देती है। इस अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। शब्द तथा स्पर्श के साथ रूप को भी अग्नि का गुण माना जाता है। रूप का संबंध नेत्रों से माना गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या आणविक ऊर्जा हो या उष्मा ऊर्जा, सभी का आधार अग्नि ही है। अग्नि के देवता सूर्य अथवा अग्नि को माना गया है। अरुणाचलेश्वर मंदिर सबसे पवित्र शैव मंदिरों में से एक है जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यहाँ भगवान शिव की पूजा अग्निलिंगम के रूप में की जाती है। शिव पुराणों के अनुसार यह सबसे 4 पवित्र स्थानों में से एक है जहाँ व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के बारे में सोचने मात्र से ही व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी है इस आध्यात्मिक केंद्र की पवित्रता। चंद्र तथा शुक्र दोनों को ही जल तत्व का ग्रह माना गया है। इसलिए जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्र तथा शुक्र दोनों ही हैं। इस तत्व का कारक तत्व रस को माना गया है। इन दोनों का अधिकार रुधिर अथवा रक्त पर माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। कफ धातु इस तत्व के अंतर्गत आती है। विद्वानों ने जल के 4 गुण शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस माने हैं। यहाँ रस का अर्थ स्वाद से है। स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत जल तत्व के अधीन आते हैं। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। हम यह भी भली बात जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल के देवता वरुण तथा इंद्र को माना गया है। मतांतर से ब्रह्मा जी को भी जल का देवता माना गया है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित शिव मंदिर का नाम जम्बुकेश्वर मंदिर है। इसके बारे में कहानी मिलती है कि इस मंदिर की दीवारें बनवाने के लिए भोलेनाथ स्वयं ही आते थे। मंदिर को लेकर यह भी कथा मिलती है कि एक बार माता पार्वती ने शिव ज्ञान की प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर आकर इसी स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। तकरीबन 1800 वर्ष पहले हिंदू चोल राजवंश के राजा कोंकेगानन ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में शामिल है। इनमें जम्बुकेश्वर पानी का प्रतिनिधित्व करता है। जम्बुकेश्वर में भूमिगत जल धारा है। इसकी वजह से यहाँ पानी की कभी कमी नहीं पड़ती। बता दें कि जम्बुकेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी कमाल की है। इस मंदिर के अंदर 5 प्रांगण हैं। मंदिर के 5वें प्रांगण की सुरक्षा के लिए विशाल दीवारों का निर्माण किया गया है। इसे विभूति प्रकाश के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध है। इस तत्व का कारक तत्व गंध है। इस तत्व के अधिकार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आते हैं। इस तत्व के अंतर्गत आने वाली धातु वात, पित्त तथा कफ तीनों ही आती हैं। विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। इस चुंबक का दक्षिणी सिरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। संभव है इसी कारण दिशा सूचक चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत देता है। पृथ्वी के इसी चुंबकीय गुण का उपयोग वास्तुशास्त्र में अधिक होता है। इस चुंबक का उपयोग वास्तु में भूमि पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में भार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता है। हो सकता है इसी कारण दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। यदि इस बात को धर्म से जोड़ा जाए तो कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। पृथ्वी अथवा भूमि के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा आकार माने गए हैं। आकार तथा भार के साथ गंध भी पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसका संबंध नासिका की घ्राण शक्ति से है। एकम्बरेश्वर मंदिर लगभग 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक विशाल मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो वर्ष 600 ईस्वी से यहाँ मौजूद है। मंदिर के निर्माण में चोल, विजयनगर
और पल्लव राजवंशों के शासकों ने अलग अलग समय में योगदान दिया। यहाँ के इष्ट देव भगवान शिव हैं, जो यहाँ पृथ्वी लिंगम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर में एक पुराना पूजनीय आम का पेड़ भी है, जिसे स्थल वृक्षम के नाम से जाना जाता है, जो 3000 वर्ष से अधिक पुराना माना गया है। पेड़ की 4 शाखाएं हैं, जो 4 वेदों को दर्शाती हैं। प्रत्येक पेड़ की शाखा पर 4 अलग अलग मौसमों में 4 विभिन्न प्रकार के आम लगते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऐसा हुआ कि देवी पार्वती भगवान से अलग हो गई और कांचीपुरम आ गई। रेत का उपयोग करके उन्होंने एक शिवलिंग बनाया और एक आम के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और पतिव्रत धर्म के साथ लिंगम की पूजा की और परिणाम स्वरूप भगवान शिव के साथ वापस अपने लोक चली गई। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंच तत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इन 5 तत्वों का प्रभाव मानव के कर्म, प्रारब्ध, भाग्य तथा आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की उष्मा सुख को बढ़ाने का काम करती है और वायु शरीर में प्राणवायु बनकर घूमती है। तो पृथ्वी सहनशीलता व यथार्थ का पाठ सिखाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जा सकता है। यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से यह संतुलित रहेंगे। अगर ये विषय आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।